रचना के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। इसमें आज की रचना भी हो जाएगी आपका और क्वेश्चन भी है, दोनों चीजें समझ लीजिए। क्वेश्चन है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं आमने सामने भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो ना? इसको फिगर में ऐसे कच्चा फिगर बना दी, फिर समझाते हैं आपको। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई है, लो। तो आपकी माना 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना? बी और डी 12 सेंटीमीटर, इसको मान लो ए बी सी डी। तो 12 ये है तो 12 ये भी होगी, आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी आयत में। 12 सेंटीमीटर ये होगी और 5 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई होगी ये। ठीक है, समझिए कायदे से। इसमें क्वेश्चन आपको दिया, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। इसके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन भी करना है आपको। विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए, ये आपका विकर्ण है, विकर्ण आपका AC होगा। AC की लंबाई क्या आएगी ये निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें दो चीजें आपकी सिद्ध हो जा रही हैं। एक अगर आ गया आपका, एक आयत बनाइए, आयत की रचना कीजिए, तो आप इसी फिगर पर आप रचना कर सकते हो। सर्वप्रथम BC 12 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचा। देख रहे हो, जब तुमको बनाना होगा, अगर रचना के रूप में करना है तो सर्वप्रथम BC 12 सेंटीमीटर सरल रेखा खींचा। बिंदु बी, रेखा BC के साथ बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा। देख रहे हो? ठीक उसी तरह से बिंदु C पर एक समकोण रेखा CY खींचा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। इतना ध्यान देना, 90 जब बनाओगे सीधे जाएगा ये लंबवत एकदम। ये समकोण को 90 डिग्री होता है आपका समकोण। अब देखिए, ये 12 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी आपकी चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर दिया है। बिंदु B देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्रमशः 2 चाप लगाओगे। बिंदु B से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, बिंदु C से 5 त्रिज्या का एक दूसरा चाप लगाया। इसे लिख सकते हो तुम, ऐसा टप पढ़ा तुमको एक साथ में। ये चाप रेखा BX को बिंदु A और CY को बिंदु D पर काटता है। ABCD। अब देखिए, ये 12 है तो 12 ये भी हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। ये 5 है आपका, 5 से त्रिज्या, ये 5 की तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या हो गया आपका, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये होगी। ये 5 त्रिज्या का ये आपका हो गया। आपका चौड़ाई जो है ये लंबाई है, तो 5 ये भी हो जाएगी। अब इसमें इसके विकर्ण की लंबाई तुमको ज्ञात करनी है। जो विकर्ण दिया है यहाँ पर आपने वर्ग बना दिया, वर्ग की रचना हो गई। एक पन दो काज, एक साथ में दो चीज समझ लो। अगर आ गया, नहीं वर्ग नहीं, आयत है। एक आयत बनाई जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 और 12 सेंटीमीटर। तो आयत इसी रूप में बनेगा आपका। 12 सेंटीमीटर रेखा खींच करके बिंदु B पर एक समकोण रेखा BX तथा बिंदु C पर एक समकोण रेखा CY खींचा। उसके बाद 5 त्रिज्या के क्रमशः 2 चाप लगाए। पहला चाप ये, दूसरा चाप ये लगा है। ये चाप रेखा BX को A पर तथा CY को D पर काटते हैं। A को D से मिलाया। इस प्रकार एक चतुर्भुज ABCD बन गया। अब आपको क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन कहता है, ये तो आपका रचना हो गई। रेडी हो ना जी? एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये चीज तुमको समझा दिया। इसके विकर्णों को मापिए। ये विकर्ण माप निकालना है और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से।
पाइथागोरस प्रमेय का आपका सूत्र क्या होता है, पहले सीख लो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसी पर लगेगा। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ध्यान दीजिए, इसको हटके करेंगे तो फिगर ऐसे नजर आएगा। ये देखिए, ये ए बी और सी, ठीक है। ये आपको 5 देता है, ये 12 देता है, 12 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण आपको निकालना है, कर्ण निकालना। लेकिन फिगर अगर चतुर्भुज के अंदर है या वर्ग के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण है। ये यहाँ पर एक कर्ण है, तो कर्ण की लंबाई तुम शुरू में सीख चुके हो, ध्यान नहीं दोगे। अगर कर्ण निकालना जानते हो तो विकर्ण अपने आप निकलेगा। इसको अगर ठीक ये हटा दीजिए तो एक चीज बन गया ये फिगर। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका AC है, ध्यान दीजिए, AC का वर्ग भर दिया। लंब क्या है, AB है, AB का वर्ग कर दिया। आधार आपका BC है, BC लिख करके वर्ग कर दिया। बात एक ही है, इसको थोड़ा इंग्लिश में हमने कर दिया। देखिए, कर्ण तुमको नहीं मालूम, निकालना है। AB आपका लंब है, 5 दिया है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। BC आपका 12 है, 12 सेंटी, तो 12, ये 12 का वर्ग कर दीजिए। 5 अहम 25 खोल दो, 12 बरैया 144, गुणा करोगे तो इनको दोनों को जोड़ लो। 144 और 25, 9 4 2 6, 169 आएगा। कितना आया, 169 आ गया। तो आप AC का वर्ग यहाँ भर दीजिए। AC का वर्ग बराबर 169। AC जब निकालोगे, AC बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा। 13 सेंटीमीटर आपकी दूरी निकल रही है, आपकी विकर्ण की लंबाई। तो आप AC बराबर लिख सकते हो 13 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। एक हाथ बन गया आपका। इसके विकर्ण को मापिए, मापने पर भी वही आएगा। और आप सूत्र से निकालो, पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित कर दिया कि हाँ 13 आ रहा आपका, ठीक है ना। AC का वो AC निकालोगे तो अंडर रूट 169 अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। 169 वर्गमूल निकालो, 13 आएगा। और वर्गमूल ना निकालना चाहते तो क्या करें, वर्गमूल भी समझाएगा हो तो यहाँ समझ लो वर्गमूल। यार तुम लोग वर्गमूल अभी कायदे से जानकारी नहीं है, 7th कोर्स में है ना, 8 में समझाया गया है। 2 तरीके से लगता है, कौन भी समझा दे तुमको हम। 169 है, इसका जोड़ा बना लिया, अकेले बन गया, इसमें आएगा नहीं ये क्वेश्चन। इसको फिर समझा देंगे तुमको, उनको अलग अलग समझा देते हैं। 169 का वर्गमूल समझाएंगे, 169 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। दाहिने तरफ 2 अंक मिलते, 2 का जोड़ा बना लो। यहाँ 1 बचता, अकेले रहने दो, 1 का बना लो। ये ऐसे एक पूरे जोड़े में जाएगा, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये भाग बीच में नहीं करना तुमको कि 2 8 16 लेके चले जाओ, नो। जिस अंक को लोगे उतनी बार जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। वही जो अंक यहाँ होगा वही अंक यहाँ होना चाहिए। 1 से जाएगा, 1 एकन्नम 1, एकन्नम 1 जा रहा है, 1 जोड़े में जाएगा बस केवल। यही 1 को नीचे रख करके जोड़ दो, 2 हो गया। अब 2 से एकन्नम 1 हो गया, ये काट दिया, 6 9 उतार लिया आपने, 69। 2 से 3 बार जा रहा, 2 3 अच्छा, 3 यहाँ लिखोगे, 3 यहाँ लिख करके इसे 3 से मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा। 3 त्रिका
9, 3 दूनी 6, ये 13 आपका निकल आया। ये भाग विध, ये है भाग विध, ये गुणनखंड विध है, उसको फिर समझाएगी तुमको। 169 को निकाला, 13 आ गया, तो AC की दूरी 4 सेंटीमीटर आपकी निकल आई। और पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापित भी हो गया कि हाँ 13 सेंटीमीटर आपका निकलेगा। यही पर समाप्त करता हूँ बच्चों। वर्गमूल इसके बारे में तुमको 8 के वीडियो में समझाऊंगा, अभी बाद में देंगे थोड़ा कर करके। वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलिएगा।